हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। फाइनली हमारे पास आ चुका है मैकबुक एयर M2 15 इंचेस वाला। ये लेटेस्ट मैकबुक है जो एप्पल ने अभी WWDC में लॉन्च किया और ये फाइनली हमारे पास आ चुका है। और मुझे लगता है कि आपने हिंदी लैंग्वेज के अंदर कोई और वीडियो देखी होगी इस प्रोडक्ट के ऊपर। तो अगर आपने ये वीडियो हमारी फर्स्ट टाइम देख रहे हो, किसी और चैनल पे आपने नहीं देखा हिंदी वीडियो या इंडिया में कोई वीडियो नहीं देखी, तो प्लीज लाइक जो है जरूर कर देना इस वीडियो को। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एप्पल की ओरिजिनल जो है बॉक्स पैकेजिंग है, इस तरीके से आता है और इसके अंदर एक और बॉक्स होता है मैकबुक का। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कौन सा मॉडल है, कौन सा वेरिएंट है। ये जो है बेस वेरिएंट है, 2 वेरिएंट्स आते हैं। प्राइसिंग के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता हूँ। चलिए इसको जो है अनबॉक्स करते हैं और अनबॉक्सिंग की आवाज भी आप सुनो, काफी मजा आएगा आपको। तो इसकी जो अनबॉक्सिंग होती है काफ़ी ज़ोरदार होती है व्हेन कंपेयर्ड टू आईफोन्स। और उसके बाद जो है बॉक्स को आपको इस तरीके से ओपन कर लेना है और यहाँ पे है हमारे मैकबुक का बॉक्स। तो ये गाइस हमारा मैकबुक एयर 15 इंचेस वाले का बॉक्स और कुछ इस तरीके से नया लुक दिया है बॉक्स को इन्होंने। और यहाँ पे जिस कलर का मैक आप लेंगे उस कलर का आपको यहाँ पे फोटो मिल जाएगा उसका। और बैक साइड पे देखेंगे तो इसके स्पेसिफिकेशंस लिखे। गाइस ये जो मैकबुक हमको प्रोवाइड किया, ये प्रोवाइड किया गया है iSense एप्पल स्टोर ने आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके इस मैकबुक की। और आपको अगर कोई भी एप्पल प्रोडक्ट लेना है तो उनके थ्रू ले सकते हैं। महाराष्ट्र में 3 जगह पे उनके शोरूम्स है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आपको जो है एड्रेस, फोन नंबर और वेबसाइट का नाम जो है आपको मिल जाएगा, वहां से शॉपिंग कर सकते हैं। और एक और ऑफर भी है बहुत ही कमाल का इनका, तो आगे आपको बताऊंगा, जो कि है मैकबुक एयर M1 के ऊपर, जो कि ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है इस प्रोडक्ट से। और उसका जो प्राइस है इससे आपको आधे से भी कम देखने मिलेगा। तो आगे बात करते हैं उसके बारे में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्पल की जो सील है वो लगी हुई है, तो इसको फटाफट से हम कर लेते हैं टेयर। और इसको बस जो है हमको घुमा देना है और प्यार से उठा देना है। तो ये हमारा मैकबुक एयर 15 इंचेस वाला स्टारलाइट कलर में। यहाँ पे आपको देखने मिलती है जो मैकबुक है वही कलर की एक ब्रेडेड चार्जिंग केबल, और यहाँ पे एक एंड में टाइप सी है, दूसरे एंड में मैगसेफ है। और यहाँ पे स्लाइटली जो है गोल्डन टाइप का कलर देखने मिलता है। जो कलर का मैकबुक आप लेंगे उसी कलर का आपको ये केबल भी देखने मिलेगा। एप्पल स्टिकर्स भी आपको मैकबुक के कलर के ही देखने मिलेंगे, जैसे यहाँ पे एक गोल्डन टाइप के है स्टारलाइट वाले। और ये एक 35 वॉट का आपको चार्जिंग ब्रिक भी जो है इसके साथ देखने मिलेगा, टाइप सी वाला। और ये डुअल पोर्ट वाला है जो एप्पल ने रिसेंटली लॉन्च किया था। इसकी जगह पे आप दूसरा एक ऑप्शन चूज कर सकते हो, वो है 70 वॉट वाला ब्रिक। और कमाल की बात यह है कि वो भी आपको जो है फ्री देखने मिलता है। वेबसाइट पे तो एटलीस्ट फ्री दिखा रहा है। अब बारी है गाइस हमारे ये मैकबुक पे का पर्दा हटाने की। तो इस तरीके से जो है आप इस पेपर को फाड़ दीजिए प्यार से, और ये है हमारा स्टार लाइट वाला मैकबुक एयर 15 इंचेस। तो गाइस ये जो स्टार लाइट कलर है ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर बताइए। न्यू कलर है इसके अंदर, और टोटल जो है आपको 4 कलर्स देखने मिलते हैं इस नए मैकबुक के अंदर। मुझे काफी अच्छा लगा, काफी प्यारा है, खूबसूरत है एकदम। लाइट जो है गोल्डन वाला इफेक्ट इसके अंदर आपको देखने मिलता है। और ये ग्रे कलर वाला जो मेरा मैकबुक एयर M1 है उसके मुकाबले थोड़ा ये फ्रेशर लुक भी दे रहा है। मैकबुक एयर 15 इंचेस वाला जो है सारे मैकबुक्स की तरह ही कंप्लीट एल्यूमिनियम के बिल्ड के साथ आता है, चाहे आगे से देखो चाहे पीछे से देखो। और इसकी सबसे खास बात है इसका पतला डिजाइन, बहुत ही थिन है। ये सिर्फ 0.45 इंचेस इसकी थिकनेस है। और इसका जो वेट है सिर्फ 1.51 kg, सिर्फ 1.5 किलो का इसका वजन है। 15 इंच के फॉर्म फैक्टर होने की वजह से यहाँ पे ये जो 1.5 किलो है अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको इसको कैरी करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। पोर्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे एक मैगसेफ पोर्ट है जो कि मैगसेफ 3 है, और 2 थंडरबोल्ट पोर्ट है जो कि USB 4 केपेबल है। दूसरे साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे एक 3.5 mm ऑडियो जैक दिया हुआ है, जिससे आप एक माइक या हेडफोन्स कनेक्ट कर सकते हैं। अब बारी है इसके फर्स्ट बूट की, और मैक्स का जो फर्स्ट बूट है काफी इंटरेस्टिंग रहता है, तो आप भी इसको एंजॉय करो। यहाँ पे टेबल पे रखा हुआ है, एक ही हाथ से जो है मैं इसको इस तरीके से उठा दूंगा, और ये जो लगा हुआ इस पे पेपर है ये हटा दूंगा, ये ऑटोमेटिकली जो है ऑन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एप्पल लोगो आ चुका है, और ये अपने आप ही जो है इस तरीके से ऑन हो जाएगा। और सेटअप प्रोसेस इज वेरी इजी, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाओ, जैसे आईफोन का सेटअप आप करते हो। और पुराना कोई मैक है तो उसको नजदीक लेके जाओ और वायरलेसली जो है सारा डेटा आपका ट्रांसफर हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसको बनाती 15 इंच का मैकबुक, वो है इसका 15 इंच का डिस्प्ले। तो यहाँ पे आपको डायगनली जो है 15 इंचेस का स्क्रीन साइज देखने मिलता है, जो कि काफी बड़ा है और यूज करने में आपको काफी मजा आएगा इसको। और कंपैरिजन के लिए मैं साथ में 13 इंचेस वाला रख देता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 13 इंचेस वाले से 15 इंचेस वाला कितना बड़ा है। ऐसा लगता है 2 ही इंच बड़ा है, और लेकिन ये क्योंकि डायगनल 13 इंचेस है और ये डायगनली 15 इंचेस है, तो यहाँ पे काफी बड़ा स्क्रीन साइज आपको देखने मिल जाता है। ये जो 15.3 इंचेस का डिस्प्ले है ये एक IPS पैनल है विद 224 ppi पिक्सल डेंसिटी, और इसके कलर्स वगैरह काफी अच्छे हैं। इसमें P3 वाइट कलर आपको मिल जाता है, और इसके व्यूइंग एंगल भी जो है काफी अच्छे, साइड से भी देखेंगे तो आपको क्लियर पिक्चर दिखेगी। और ये डिस्प्ले जो है ट्रू टोन डिस्प्ले, यानी कि एम्बिएंट लाइट के हिसाब से ये कलर टेम्परेचर को भी एडजस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली गाइस जो डिस्प्ले है वो सेम ही डिस्प्ले है जो पहले वाले मैकबुक एयर में आपको देखने मिलता था, लेकिन यहाँ पे एक बड़े साइज में। और इस डिस्प्ले में आपको एक नॉच भी मिलती है जिसमें एक 1080p का वेबकैम है, इसको एप्पल कहता है फेस टाइम कैमरा। तो चलिए इसके स्पीकर्स, इसका माइक और इसके वेबकैम को टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसके अंदर आपको मिलते हैं टोटल 6 स्पीकर्स, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पीकर्स जो है कीबोर्ड के साइड में आपको नजर नहीं आएंगे। स्पीकर का जो साउंड है आपको यहाँ पे एयर वेंट्स के अंदर से बाहर आता हुआ सुनाई देगा। अभी हम इसका एक स्पीकर टेस्ट करके देखते हैं।
इसका जो स्पीकर का आउटपुट है काफी लाउड क्लियर है, सभी मैकबुक्स का होता ही है, लेकिन इसके अंदर बेस भी अच्छा खासा है क्योंकि 2 स्पीकर एक्स्ट्रा यहाँ पे एप्पल ने ऐड किया है। लाउडनेस पहले वाले के मुकाबले ज्यादा नहीं है, लेकिन बेस जरूर ज्यादा है। इसका 1080p फेस टाइम कैमरा और इसके माइक का टेस्ट कर लेते हैं। इसमें 3 माइक्स एप्पल ने इस्तेमाल किए हैं। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये है मेरे मैकबुक एयर 15 इंचेस की, और ये उसकी क्वालिटी निकल के आती है। जो ऑडियो भी आप सुन रहे हो, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल माइक का मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, और जो इसकी इंटरनल माइक्स है इसी के जरिए से ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। आप एक्सटर्नल माइक भी लगा सकते हो जब आप फेस टाइम का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर कोई और प्लेटफॉर्म पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो। जो कैमरा और माइक की क्वालिटी है मुझे काफी अच्छी लगी, और जिन लोगों के पास आईफोन है तो एप्पल इकोसिस्टम का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए वो अपना कंटिन्यूटी कैमरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आईफोन यहाँ पे रख दो ऊपर, और आईफोन के कैमरा से जो है आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है, जो करना है कर सकते हो। कीबोर्ड की बात करें गाइस, यहाँ पे तो कीज वेल स्पेस्ड आउट है, बड़े बड़े कीज है, अच्छे से आप जो है टाइपिंग कर सकते हो। और 13 इंच कंपेरिजन में रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे जो है आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। फंक्शन कीज भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको बड़े बड़े देखने मिलते हैं, और सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट है यहाँ पे ट्रैक पैड के साइज में। ये ट्रैक पैड का साइज देखिए और ये ट्रैक पैड का साइज देखिए, काफी बड़ा आपको देखने मिलता है, जो काफी इजी रहेगा इस्तेमाल करने में। और फिंगरप्रिंट स्कैनर तो यहाँ पे है ही, तो यहाँ पे इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। अब इसमें जो चिपसेट रैम और स्टोरेज आता है उसकी बात करें गाइस, तो यहाँ पे आपको एप्पल का M2 चिपसेट मिलता है, जो एप्पल सिलिकॉन चिप है। इसके अंदर वही पावर और एफिशिएंसी का कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा जो 13 इंचेस के मैकबुक एयर M2 में आपको देखने मिलता है। 8 GB का रैम है जिसको आप एक्सपैंड कर सकते हो 16 GB या 24 GB तक, लेकिन जो भी करना है आपको खरीदने के टाइम पे ही करना पड़ेगा क्योंकि बाद में आप इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। और जो इसकी इंटरनल स्टोरेज है वो 256 GB से स्टार्ट होती है, फिर 512 पे जाती है, और आप 2 TB तक इसको एक्सपैंड कर सकते हो। लेकिन फिर वो इतना महंगा हो जाता है कि फिर जो 14 इंचेस और 16 इंचेस वाले प्रो है उसके रेंज में चला जाएगा। अभी हम एक बार इसकी एसएसडी की स्पीड और इस पे वीडियो एडिटिंग कितनी आसानी से हो सकती है वो भी चेक कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे रन करें Blackmagic डिस्क स्पीड टेस्ट, दोनों की एसएसडी की स्पीड कंपेयर करने के लिए मैकबुक एयर M1 वर्सेस एयर M2 15 इंचेस वाला। तो एयर M1 का आप राइट स्पीड देख सकते हैं 2170 Mbps है, जबकि एयर M2 का कम है 1433 1400 के आसपास है। और रीड स्पीड अगर एयर M2 का देखेंगे तो 1525 है, जबकि एयर M1 का 2901 है। तो यहाँ पे यही चीज गाइस मुझे जो है एप्पल की आजकल अच्छी नहीं लग रही है। लेटेस्ट मैकबुक्स निकाल रहा है और उसके एसएसडी की स्पीड जो स्लो करते चले जा रहा है। ये मैकबुक एयर M1 जो है यहाँ पे मुझे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है एयर M2 के मुकाबले 15 इंचेस वाले के। यहाँ पे अगर आप एसएसडी की स्पीड देखे तो क्या जरूरत है एसएसडी की स्पीड कम करने की, इतनी ज्यादा कम करने की। मुझे लगता है प्रो वर्जन के अंदर ही ये चीज होती है, लेकिन एयर सीरीज के अंदर भी एप्पल यही चीज कर रहा है। तो एयर M2 वाले जो है आप 13 इंचेस लो 15 इंचेस लो, ये एयर M1 के मुकाबले इनकी एसएसडी स्पीड कम है, जिससे आपको फर्क पड़ेगा रीड और राइट स्पीड कम होने की वजह से। और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं फाइनल कट प्रो, तो यहाँ पे 4K मल्टीलेयर फुटेज है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप ये बिल्कुल स्मूथली जो है स्क्रोलिंग कर रहा है, कोई भी इसमें इशू आपको नहीं आएगा। और M2 चिपसेट जो है ये मोर देन इनफ है आपके 4K वीडियो एडिटिंग नीड्स के लिए। हाँ, लेकिन अगर ज्यादा आपको जो है यहाँ पे नीड है कि बहुत ही हाई रेजोल्यूशन के क्लिप्स है आपके और 3-4 लेयर 5 लेयर होंगे, उस टाइम पे ये चीज आपके लिए इतनी सही नहीं रहती, क्योंकि इसका रैम भी आपको कम पड़ जाएगा 8 GB वाला। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आप कोई इशू नहीं है, और प्लेबैक भी जो है एकदम स्मूथ और एकदम प्रॉपर रहेगा। यहाँ पे आपको इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए ये मल्टी लेयर क्लिप है और यहाँ पे जो है सारी चीजें प्रॉपर चलेगी आपकी। अब फाइनल कट प्रो का यहाँ पे मैंने कोई कंपैरिजन करके नहीं दिखाया, क्योंकि ऑब्वियसली एयर M1 के मुकाबले ये स्लाइटली फास्टर ही रहने वाला है, और एयर M2 13 इंच वाले से कुछ कंपेयर करके फायदा नहीं, क्योंकि दोनों के इंटरनल्स एक्जैक्टली सेम है। यहाँ पे आपकी वीडियो एडिटिंग जो नीड्स है 4K वाली हो जाएगी, लेकिन प्रोफेशनली जैसे मैं जो है मैकबुक प्रो 16 इंचेस वाला इस्तेमाल करता हूँ M1 प्रो वाला, लेकिन ये जो है आपकी बेसिक वीडियो एडिटिंग नीड्स तो पूरी कर ही देगा, और रील्स वगैरह आराम से आप बना सकते हो इस पे। अब इसकी बैटरी लाइफ के बारे में बात करें गाइस, तो ये है मैकबुक एयर, इसलिए इसकी बैटरी लाइफ बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहती है। प्रोस की तो अच्छी होती है, लेकिन एयर की और भी अच्छी आपको देखने मिलेगी। और 18 आवर्स की बैटरी लाइफ एप्पल क्लेम करता है, आपको मिल भी सकती है अगर आप लाइट टास्क करेंगे तो, वर्ड प्रोसेसिंग वेब ब्राउजिंग करेंगे तो, और अगर आप हेवी टास्क करेंगे वीडियो एडिटिंग वगैरह करेंगे तो ऑब्वियसली आपको कम मिलेगी, लेकिन उतनी भी कम नहीं मिलेगी जितनी एक विंडोज लैपटॉप में। तो इस मामले में एप्पल जरूर किंग है, इसके अंदर के बैटरी लाइफ बहुत ही आउटस्टैंडिंग मिलती है। और M चिपसेट जो एप्पल के आते हैं सिलिकॉन वाले जैसे M2 M1, इनके अंदर पावर एफिशिएंसी बहुत अच्छी मिलती है आपको। और ये जो एक फैनलेस डिजाइन है, इसके अंदर कोई फैन नहीं है कूलिंग के लिए, तो ठंडा भी रहता है और एक्स्ट्रा जो है बैटरी भी कंज्यूम नहीं करता है आपकी इस चीज के लिए। अब यहाँ पे इसकी प्राइसिंग और वेरिएंट्स चेकआउट कर लेते हैं। तो एप्पल करंटली जो है 3 टाइप के मैकबुक एयर बेच रहा है। एक मैकबुक एयर 13 इंचेस वाला है M1 वाला, दूसरा है एयर M2 13 इंचेस, और अभी ये लेटेस्ट आया है 15 इंचेस वाला M2। इसके अंदर आपको 2 मॉडल देखने मिल जाते हैं, एक जो है 256 GB स्टोरेज वाला है, दूसरा 512 GB है। बाकी सारी चीजें जो है दोनों के अंदर एक्जैक्टली सेम है। और प्राइसिंग जो है यहाँ पे 1,34,900 और 1,54,900 है। तो 20,000 रुपए आप एक्स्ट्रा देंगे तो आपको जो 256 GB का SSD है उसकी जगह 512 GB का SSD देखने मिलेगा। अब यहाँ पे जो बेस मॉडल है उसको कॉन्फ़िगर करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर आप मेमोरी एक्सपैंड करते हो, जो 8 GB रैम आता है उसकी जगह 16 GB रैम लेते हो तो 20,000 रुपए आपके बढ़ जाते हैं। अगर आप SSD बढ़ा लेते हो तो यहाँ पे अगेन आपके 20,000 रुपए बढ़ जाते हैं। तो ये एक अच्छा जो है कॉन्फ़िगरेशन होगा अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करना है तो, 16 GB रैम
और 512 जीबी SSD, क्योंकि SSD भी इंपॉर्टेंट है और आई एम श्योर कि 512 जीबी वाला जो SSD है उसमें आपको SSD की स्पीड भी बेहतर मिलेगी। अगर ये चीज करते हो आप, और यहाँ पे आप अगर चाहे तो 70 वॉट का USB-C पावर अडाप्टर भी ले सकते हो, वो फ्री है। तो टोटल कॉस्ट जो है बेस मॉडल का हो जाता है 1,75,000 रुपीज और मैक्सिमम आप 24 जीबी रैम तक जा सकते हो और 2 टेराबाइट की हार्ड डिस्क तक ले सकते हो। तो इसके साथ आपका जो कॉस्ट रहता है 2,54,900 रुपीज। तो इतना स्पेंड करना तो मतलब नहीं है, बेस मॉडल ले लो या बेस मॉडल को थोड़ा सा अपग्रेड कर लो, तभी आपको जो है बेस्ट वैल्यू मिलेगा आपके पैसे के लिए। और वही अगर 13 इंचेस के फॉर्म फैक्टर में आपको चलता है, जैसे मैंने बताया आपको 13 इंच वाला, उसमें M2 चिपसेट सेम परफॉर्मेंस रहेगा, बस डिस्प्ले साइज छोटा रहेगा, तो आपको वो 1,15,000 रुपीज में मिल जाता है। तो 20,000 रुपए देके आप जो है डिस्प्ले का साइज अपग्रेड कर रहे हैं, आपको ट्रैक पैड बड़ा मिल रहा है, कीबोर्ड बड़ा मिल रहा है, स्पीकर ज्यादा मिल रहे हैं, तो इस टाइप का अपग्रेड आपको देखने मिलेगा M2 13 इंचेस से 15 इंचेस पे अगर आप जाएंगे। लेकिन यहाँ गाइस सबसे वैल्यू फॉर मनी मुझे लगता है एयर M1। अगर आपको लाइट टास्क करना ही है तो फिर M2 के लिए जाने की जरूरत ही क्या, और वीडियो एडिटिंग करनी है तो फिर प्रो के लिए जाइए। तो एयर M1 जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये भी 8 जीबी रैम 256 जीबी वाला जो है ये 1 लाख रुपए का मिल जाता है। और अगर आप जो मैं आपको डील बताने चाह रहा हूँ उसके जरिए से लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप पिंग कर दीजिए, हाई भेज दीजिए, उनको मैकबुक एयर लिख के भेजिए या हमारे वीडियो का लिंक भेज सकते हैं आप। वहाँ पे आपको मैकबुक एयर M1 जो है ये iSense स्टोर से ही, एप्पल स्टोर ही है, वहां से डायरेक्टली ब्रांड न्यू सील पैक जो है विद 12 मंथ एप्पल इंडिया वारंटी MRP वाला प्रोडक्ट, आप GST क्लेम करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, आपके नाम का बिल मिलेगा। तो ये चीज आपको 76,500 रुपीज में मिल जाएगी। तो अच्छा खासा डिस्काउंट है, 23,500 रुपीज ऑफ आपको इस पे देखने मिल रहा है। एडिशनल कुछ ऑफर्स है उनके पास, तो आप उसको भी जो है पूछ सकते हैं उनसे। और डिस्क्रिप्शन का स्टोर का एड्रेस भी है, स्टोर विजिट करना चाहे तो स्टोर विजिट कीजिए, वहां पे आप बता सकते हैं हमारे वीडियो का रेफरेंस, या चाहे तो व्हाट्सएप पे इनको मैसेज करके आप परचेज अपना कर सकते हैं अगर आपको लेना है एयर M1 या फिर एयर M2, लेकिन उसके लिए ये वाला ऑफर नहीं मिलेगा। तो कैसा लगा गाइस आपको मैकबुक एयर M2 15 इंचेस वाला? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपको इसमें कुछ स्पेशल लगा, नहीं लगा, या बस 15 इंच का फॉर्म फैक्टर है, कुछ मजा नहीं आया, प्राइस ज्यादा लगा, प्राइस कम लगा? जो भी आपके थॉट्स है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।